प्रश्नावली 6.5 इसका पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है और इससे निर्धारित करना है कि यह त्रिभुज समकोण होगा या नहीं। यदि यह त्रिभुज समकोण होता है तब ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का यानी कि समकोण त्रिभुज का लंबाई भी लिखना है। अब पहला प्रश्न में लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसमें जो सबसे लंबी भुजा है, जैसे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर करना है। यानी कि यहाँ पे सबसे लंबी भुजा क्या है, 25 है, यानी कि 25 का स्क्वायर यदि 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बाकी जो भुजा बच गया उसका स्क्वायर का योग आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे बाकी भुजा क्या बच गया, 7 और 24, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आ जाता है, तब ये त्रिभुज समकोण हो जाएगा। सबसे पहले ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लेना है। यानी कि त्रिभुज का एक पहला भुजा हो जाएगा, दूसरा भुजा और एक तीसरा भुजा। हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है। उसके बाद सी स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, इसलिए कर्ण यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला नंबर में है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें सबसे लंबी भुजा क्या है, 8, यानी कि 8 का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दोनों भुजा बच गया उसका स्क्वायर लाना है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये आ जाता है तब यह समकोण त्रिभुज होगा, और नहीं आता है तब यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब मान लेना है ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको 8 को क्या माना, सी माना, इसको ए माना और इसको बी माना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो वह सी स्क्वायर के बराबर नहीं आता है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। उसी प्रकार तीसरा में जो सबसे लंबी भुजा है सो इसको सी मानना है, और बाकी दोनों भुजाओं में किसी को ए मान लेना है और किसी को बी मान लेना है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी एक समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं होगा। अब आगे चौथा में है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर को सी मान लेना है, बाकी इन दोनों में किसी को ए और किसी को बी मान लेना है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज का भुजा है। अब यहाँ पे कर्ण लिखना है, तो जो सबसे लंबी भुजा दिया हुआ है उसी को लिख देना है, यही उसका इस त्रिभुज का इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। अब दूसरा नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। देखिए जिसमें कोण पी 90 डिग्री का कोण है, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर जिसमें कोण पी 90 डिग्री है और क्यू आर पर एक बिंदु एम है, और एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम को जब मिलाते हैं तब यह क्यू आर पर लंब बन जाता है। पी एम लंब है क्यू आर पर, यानी कि ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का कोण बना। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर होगा। पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्यू एम, ये क्यू एम है, इंटू एम आर के। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर को हम लिख सकते हैं पी एम इंटू पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये लिख सकते हैं। अब एक को इधर भेज दीजिए और एक को इधर ले आइए।
भेज देते हैं तो क्या मिलता है पी एम, और इधर किसी को एक एक ठो ले आइए, क्यू एम को अगर ले आते हैं इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा एम आर बटा पी एम। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पी एम बटा क्यू एम, पी एम बटा क्यू एम यह किसके बराबर है एम आर बटा पी एम की। ये बात तो क्लियर है कि पी एम और एम आर एक त्रिभुज का भुजा है, और नीचे वाला क्यू एम इक्वल टू यानी कि क्यू एम और पी एम एक त्रिभुज का भुजा है, क्यू एम और पी एम एक त्रिभुज का भुजा है, और ये पी एम और एम आर एक त्रिभुज का भुजा है। पी एम और एम आर, पी एम और एम आर एक त्रिभुज का भुजा है, यानी कि यहाँ से कौन सा त्रिभुज बन गया ये वाला त्रिभुज बन गया, आर एम पी ये वाला त्रिभुज बन गया, आर एम पी ये त्रिभुज बन गया। और क्यू एम और पी एम से कौन सा त्रिभुज बन गया क्यू एम और पी एम, इन दोनों से कौन सा त्रिभुज बन गया क्यू एम और पी एम से ये वाला त्रिभुज बन गया पी एम क्यू ये वाला त्रिभुज बन गया पी एम क्यू। यानी कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप करके हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समरूप से ही आया है, पी एम बटा क्यू एम इक्वल टू एम आर बटा पी एम, ये समरूप से ही लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। प्रमाण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी इक्वल टू 90 डिग्री और पी एम लंब है क्यू आर पर, पी एम लंब है क्यू आर पर। अब आगे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज आर पी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एम क्यू के पर में 6.7 से, पर में 6.7 में यही कहा गया था, इसलिए पर में 6.7 से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब दोनों समरूप हो जाएंगे तो सी पी एस टी से हम लिख सकते हैं पी एम बटा एम क्यू इक्वल टू आर एम बटा पी एम। अब पी एम इंटू पी एम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पी एम इंटू पी एम इक्वल टू यह किसके इक्वल टू आ जाएगा एम क्यू इंटू आर एम के, यानी कि एम क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू एम इंटू आर एम। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब चौथा प्रश्न, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर है। इसमें दिया हुआ है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे हम बना लेते हैं ए बी सी बना लिए, और इसमें ए सी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, ये ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। और इसमें कौन सी 90 डिग्री है ये भी दिया हुआ है। एक ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है और ए सी बराबर है सी बी के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, कर्ण के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, इसलिए ए सी इक्वल टू सी बी ही होगा। ए सी इक्वल टू सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, जो भी बोलना है। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कौन सी इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए सी इक्वल टू बी सी। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर करेंगे तो वह 2 गुना आएगा ए सी स्क्वायर का। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, जो दिया हुआ है उसी से सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि प्रमाण देंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री है, कौन सी 90 डिग्री है, इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री है इसलिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है ए बी है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी या सी बी स्क्वायर जो भी बोलना है स्क्वायर हो जाएगा पर में 6.8 से। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी इक्वल टू बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ए सी इक्वल टू बी सी है, इसलिए हम बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं, इसलिए बी सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2ac स्क्वायर आ गया, और यही चीज़ प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब पांचवा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है, यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। चौथा प्रश्न का ही उल्टा है, इसमें यह दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है, ए सी इक्वल टू बी सी ले लिए हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और दिया हुआ है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac है, और यह दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है 2ac स्क्वायर के। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है।
अब ये दोनों बराबर है तो यही कोण 90 डिग्री होगा। जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है कि दिया है त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और साथ ही समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि यह भी दिया हुआ है कि AC इक्वल टू BC है। सीधे क्या करना है कि कौन सी 90 डिग्री होगा। इसके लिए हम प्रमाण देते हैं त्रिभुज ACB में AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है। कहाँ से, बगल में लिख देंगे, दिया है, प्रश्न में ही दिया हुआ है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, यानी कि हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, यानी कि इसको दो बार लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आगे हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC को उसके बाद एक AC को हम लिखेंगे BC, एक AC स्क्वायर को हम लिख देंगे BC स्क्वायर, क्योंकि यह भी दिया हुआ था कि AC इक्वल टू BC है, इसलिए लिख देंगे AC इक्वल टू BC दिया है। अब इसलिए कौन सी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि AB का सम्मुख भुजा वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। AB का सम्मुख AB भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है। AB भुजा का सम्मुख कोण कौन सी 90 डिग्री का हो जाएगा। कहाँ से, पर में 6.9 से। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है, कितना कितना है, 2A है। अब उसके शीर्षलंब का लंबाई ज्ञात करना है। जैसे कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा 2A है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजा बराबर होगा। और कितना दिया हुआ है, भुजा प्रत्येक भुजा 2A दिया हुआ है। अब प्रत्येक शीर्षलंब का लंबाई ज्ञात करना है। इसमें इसका शीर्षलंब बराबर होगा, चाहे A से शीर्षलंब बना या B से शीर्षलंब बना या C से शीर्षलंब बना, सारा शीर्षलंब बराबर होगा समबाहु त्रिभुज में। यहाँ पे एक शीर्षलंब AD है और ये इसी AD का लंबाई ज्ञात करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A तथा AD लंब BC, ये शीर्षलंब है, यानी कि AD लंब BC है। AD शीर्षलंब है किस पर, AD शीर्षलंब है BC पर, इसलिए लिखा गया है AD लंब BC। और ज्ञात करना है AD का लंबाई, AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हल में हम क्या देंगे कि चूंकि AD लंब है BC के, इसलिए BD इक्वल टू हाफ BC होगा। क्यों होगा BD इक्वल टू हाफ AC, ये BD BC का हाफ क्यों होगा, BD इक्वल टू हाफ BC क्यों होगा, 1/2 BC क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब जिस भुजा पर होता है उसका आधा होता है, जिस भुजा पर लंब पड़ता है उस भुजा का आधा होता है, यानी कि शीर्षलंब जिस भुजा को काटता है उस भुजा को बराबर बराबर भाग में बांट देता है। इसका मतलब यही हुआ कि BD BC का आधा होगा, ये BD BC का आधा होगा, क्योंकि AD जिस भुजा को काटा BC को काट दिया, BC को काट दिया, बराबर बराबर काटता है, जिस भुजा को काटता है उस भुजा को बराबर बराबर काटता है, यानी कि जिस भुजा को या काटा उसको बराबर बराबर भाग में बांट देगा, इसलिए BD इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा। ये कब होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है ये, इसलिए इक्वल टू करके हम लिखेंगे 1/2 इंटू BC को हम लिख सकते हैं 2A, क्योंकि प्रत्येक भुजा का माप 2A है, इसलिए इंटू 2A। अब 2 कट गया, बचेगा केवल A, यानी कि BD का वैल्यू क्या आ गया, BD का वैल्यू A आ गया। अब ये शीर्षलंब है, यानी कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में कोण ADB इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ABD, या तो हम समकोण त्रिभुज ABD भी ले सकते हैं या तो समकोण त्रिभुज ACD भी ले सकते हैं। ABD ले रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री ये हो जाएगा ADB, और यदि हम समकोण त्रिभुज ACD लेते हैं तो यहाँ पे समकोण ADC हो जाएगा 90 डिग्री।
अब आगे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज है इसलिए यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। यहीं पे ये वाला त्रिभुज रहता तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के इक्वल हो जाता। ये कहाँ से लिखे हैं, पर में 6.8 से। अब यहाँ से ए डी को निकालेंगे तो वह कितना आ जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब आगे ए डी करेंगे तो यह रूट में इधर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर रूट में आ जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना है, 2a है। ए बी का मान 2a है इसलिए ए बी स्क्वायर का मान 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी डी स्क्वायर। बी डी का वैल्यू कितना है, a, यानी कि a का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, यानी कि रूट 3a स्क्वायर आया। रूट 3a स्क्वायर आया इक्वल टू ए डी इक्वल टू रूट 3a। ये किसके बराबर आया था, ए डी इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर आया था। ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो वह a हो जाएगा और रूट 3 ही रहेगा, यानी कि ए डी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी इक्वल टू आ गया रूट 3a। अब 7वां प्रश्न, इसमें लिखा है सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। जैसे एक समचतुर्भुज बना लेंगे ए बी सी डी और उसके बाद क्या सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे उसके भुजाओं का वर्गों का योग को विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना है। दिया है समचतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है और दोनों समभुजा समांतर होता है। वही चीज़ लिखना है। समचतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए तथा विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी इसका विकर्ण है जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जहाँ पे प्रतिच्छेद किया उसको ओ नाम दिए, इसलिए लिखा गया है कि ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण के वर्गों का सम, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। समचतुर्भुज में उसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, यानी कि ये विकर्ण है ना, तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यह समचतुर्भुज का गुणधर्म है कि इसके सम्मुख भुजा समांतर होता है, चारों भुजा बराबर होता है और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। वही चीज़ लिखना है, चूँकि ए सी लंब बी डी, ए सी लंब है बी डी के। कैसे, तो यहाँ पे लिख देना है, लिखना है समकोण त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, साथ में ये जितना बराबर होगा ए ओ जितना बराबर होगा सी ओ भी उतना ही बराबर होगा और बी ओ जितना बराबर होगा डी ओ भी उतना ही बराबर होगा, उसी के बराबर होगा, इसलिए लिखना है। इसलिए ए ओ इक्वल टू हाफ ए सी, ए ओ ए सी का आधा हो जाएगा और बी ओ, ये बी ओ बी डी का आधा हो जाएगा, ये बी ओ इस बी डी का आधा हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित भी कर रहा है। और कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी यह 90 डिग्री है। ये तो लंब का लंब में ही आ गया, इसी लंब बी डी है, इसलिए कोण ए ओ बी 90 डिग्री है और ए ओ इक्वल टू हाफ ए सी है और बी ओ इक्वल टू हाफ बी डी है। ये सारा चीज़ कहाँ से आया, यहाँ से आया कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब आगे लिखना है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी यह 90 डिग्री है
और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में ए बी कर्ण हो जाएगा और कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ए ओ का स्क्वायर इक्वल प्लस बी ओ का स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा? पर में 6.8 से आएगा। अब आगे लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का मान कितना था? हाफ ए सी था, यानी कि ए ओ स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। बी ओ कितना था? हाफ बी डी था, इसलिए बी ओ स्क्वायर इक्वल टू हाफ बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे आएगा ए सी स्क्वायर बटा 4 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे आएगा बी डी स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू इसके एलसीएम लेंगे आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बटा 4। अब इस 4 को ए बी से गुना कर देंगे। ये किसके बराबर आया? ए बी के बराबर आया, ए बी स्क्वायर के बराबर आया। और इस 4 को अब इधर ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा, बटा में है इधर ले जाएंगे तो ये बटा में चल जाएगा। नहीं, इधर बटा में है उधर ले जाएंगे गुना में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब 4ab स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 बार करके ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यही प्रूव करना था। इसको ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। चतुर्भुज है इसलिए समचतुर्भुज है इसलिए चार भुजा बराबर है, इसलिए एक ए बी की जगह बी सी रख दिए और एक ए बी की जगह सी डी रख दिए और एक ए बी की जगह ए डी रख दिए। तो वह क्या बन गया? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी बन गया, क्योंकि ऊपर में सभी में ए बी का स्क्वायर है।